अभी हम कंट्रोलर के एमसीबी को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में डिस्प्ले में देखेंगे कि कुछ एरर तो नहीं आ रही है। तो चलो डिस्प्ले को देख लेते हैं एक बार। अभी डिस्प्ले में पार्किंग का आ रहा है, एरर कोई भी नहीं आ रही है। तो पहले हम सबसे पहले पार्किंग को हटा देंगे और फिर एक्सीलेट करके देखेंगे। तो अभी हमारा देखिए मोटर घूम रहा है, मतलब हमारा कंट्रोलर काम कर रहा है प्रॉपर वे से। यहाँ पे हमने कंट्रोलर जल गया था तो उसको रिपेयर किया हुआ है। अभी जो इसके मॉसफेट पूरे नहीं डाले हैं, रिपेयरिंग पर्पस से ओनली जो रिक्वायर्ड मॉसफेट ही कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर स्पीड वगैरह गाड़ी बराबर चल रही है। इस तरीके से हम कंट्रोलर को भी रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम कंट्रोलर हमारा पहले कैसा था और फिर उसको रिपेयर करने पे ऐसे इस तरीके से काम करता है। वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी तरीके से हम दिखाएंगे कि कैसे कंट्रोलर को रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे हमने सबसे पहले कंट्रोलर को ओपन कर लिया है उसके बॉक्स से और उसमें जो जो मॉसफेट जले हुए थे वो निकाल लिए हैं। अब हम एक तरीके से इसको टेस्ट कर लेंगे मॉसफेट की रेंज अगर सब बराबर आ रही कि नहीं आ रही है। जो बचे हुए मॉसफेट है, ये जो मॉसफेट निकले हुए हैं ये तो ख़राब ही थे, फट गए थे और कुछ जल गए थे, तो उनको पहले रिमूव कर दिया था। अब जो बचे वाले मॉसफेट है इनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बचे वाले मॉसफेट है वो सही से रेंज दिखा रहे हैं, बाकायदा डायोड रेंज। तो ये 6 मॉसफेट हमारे पास ओके हैं। ये देखिए ये मॉसफेट भी ओके है हमारे पास, एक जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है। ये बाकी मॉसफेट ख़राब है। तो हम अभी यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि इसमें जो है जो मॉसफेट लगे हैं उसमें डबल पेयर में लगे हैं। और अब हम एक काम करते हैं, इसके जो मॉसफेट में एक रेजिस्टेंस लगा होता है जहाँ से पल्स आती है, तो उस को हम चेक कर लेंगे वो रेजिस्टेंस सही है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मॉसफेट जलने पे वो रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ तो सही है, लेकिन ये फर्स्ट वाले मॉसफेट का ट्रैक भी जला हुआ है और ये रेजिस्टेंस के पहले दिखा रहा है लेकिन रेजिस्टेंस के साथ में नहीं दिखा रहा है। रेजिस्टेंस भी चेक कर लिया, ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया है। अभी ये दूसरे रेजिस्टेंस में दिखा रहा है। यहाँ पे जो हो रहा है ना, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एसएमडी कंपोनेंट है बोर्ड में सारे। ट्रांजिस्टर के बाद में 2 रेजिस्टेंस लगे होते हैं जिससे कि 2 मॉसफेट साथ में ऑन होते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस कंट्रोलर में 2 मॉसफेट के पेयर लगे हुए हैं। ऐसे टोटल करके 12 मॉसफेट है, मतलब 12 मॉसफेट है जो 2 के पेयर में लगे हुए हैं। और एक सर्किट में 4 मॉसफेट काम करते हैं साथ में। तो इसमें तीन सर्किट 3 पावर मिलेगी मोटर के लिए, जो कि 4 के पेयर में मॉसफेट लगे रहेंगे, जिसमें से 2 मॉसफेट साथ में वर्क करते हैं। ये पावर के लिए डबल लगाते हैं, वैसे सिंगल से भी ऑन हो जाता है। हम सिंगल मॉसफेट लगा के ही ऑन करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। अगर हमारा बोर्ड काम नहीं कर रहा है तो फिर हम इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे और मॉसफेट भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब काम ही नहीं करेगा तो मॉसफेट लगा के क्या मतलब रहेगा। इसलिए पहले जो मॉसफेट अवेलेबल है हमारे पास, जो बचे हुए हैं, उनको लगाएंगे और उसके बाद पे हम चेक करेंगे कि कंट्रोलर हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद में पूरे मॉसफेट चेंज करेंगे। यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस हमारे पास एसएमडी तो है नहीं अभी, तो नॉर्मल रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं हम। उसके लिए हमने जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट है उसको बाहर ले लिया और इसमें हम 2 रेजिस्टेंस लगा देंगे 2 मॉसफेट के लिए 10 ओम के। दस ओम के रेजिस्टेंस है, इनको हम अच्छी तरीके से लगा के पैक भी करना है ताकि कहीं ये सर्किट में और कहीं लगे ना। ये कंट्रोल कार्ड तो वैसे रिपेयर करने की कोशिश ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ भी रिपेयरिंग लायक है नहीं। डायरेक्ट कंट्रोल कार्ड चेंज ही करना है अगर मॉसफेट के अलावा कुछ और एरर आती है तो, क्योंकि इसमें रिपेयरिंग के लिए फिर कुछ बचता ही नहीं है।
एक कंट्रोलर आईसी भर है इसमें, और बाकी फिर एसएमडी कंपोनेंट है। एसएमडी कंपोनेंट भी ऐसे लगे हैं कि उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। सारे एसएमडी कंपोनेंट इस ट्रैक्स के ऊपर दबे हुए हैं। जो मोटर के लिए ट्रैक जा रहा है कापर स्ट्रिप के, उसके नीचे है सारे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से हम रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगा लिए और इनको एक बार चेक भी कर लेंगे ट्रांजिस्टर के आउटपुट पे लगा के कि रेजिस्टेंस में वैल्यू प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। एक रेजिस्टेंस में तो आ रहा है 10 ओम, दूसरे रेजिस्टेंस में भी चेक कर लेंगे, इसमें भी आ रहा है 10 ओम। अब जो हमारा लास्ट वाला एक और रेजिस्टेंस ओपन दिखा रहा था, उसके लिए भी हमको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रैक तो सही है, ये पहला रेजिस्टेंस तो आ रहा है और दूसरा ट्रैक यहाँ जला हुआ भी है और इसमें आ नहीं रहा है रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हमको यहाँ पे सोल्डरिंग करना पड़ेगा एक वायर और, जो कि बाहर लाके फिर एक रेजिस्टेंस लगा के हम उसको फिक्स कर देंगे प्रॉपर वे से। यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए जो केबल लगा रहा है, इसको अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करना होता है। ये जो हमने वायर सोल्ड किया है, ये सही जगह सोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। इसके लिए हमको मीटर से चेक करना होगा जो दूसरे मॉस्फेट का रेजिस्टेंस है उसके साथ में, कि 10 ओम उसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अगर नहीं दिखाता है तो हमने गलत जगह लगाया है। अभी हमारा 10 ओम दिखा रहा है, मतलब सही जगह हमारा वायर लगा है। अब हम इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे 10 ओम का, जिससे कि हम मॉस्फेट को गेट पल्स दे सकें। इसमें गेट पल्स आएगी मॉस्फेट के लिए। और असल में क्या है, लास्ट वाला मॉस्फेट जल चुका था। इसमें यहाँ हमको मॉस्फेट भी लगाना है इस रेजिस्टेंस के साथ में। तो मॉस्फेट लगाएंगे हम, फिर मॉस्फेट को एक बार चेक कर लेंगे जो मॉस्फेट लगा है वो सही से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ट्रैक जल चुके हैं तो हमको ट्रैक भी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे मुसीबत वाली बात वही है, थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है ट्रैक को अलग अलग रख के फिर मॉस्फेट को लगाना, क्योंकि वहाँ ट्रैक भी नहीं है और पीसीबी भी कट चुकी है, जल चुकी थी, इसलिए उसको हटा दिया है। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। अभी हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, अब इस पर स्लीव लगा के हम मॉस्फेट लगा देंगे। तो आप वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और आगे देखिए। अभी हम मॉस्फेट को चेक कर लेंगे कि ये सही से लगा है कि नहीं लगा है। शॉर्टिंग तो नहीं है, अभी मॉस्फेट तो सही से लगा है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसी तरीके से हम जो दूसरे मॉस्फेट के पेयर है, जैसे 4 लगे हैं, इसमें से 2 निकाल के इधर लगा देंगे। जो जहाँ जो ज़रूरी है वहीं लगाएंगे, क्योंकि एक साथ में 2-2 मॉस्फेट लगे हैं तो हम एक एक मॉस्फेट कर देंगे। जैसे 4 लगे हैं तो इसके दोनों तरफ के एक एक निकाल लेंगे तो एक एक हो जाएगा। उसी तरीके से 3 पेयर में हम 2-2 मॉस्फेट लगा देंगे। यहाँ पे 2 रहेंगे, बीच में 2 रहेंगे और अभी यहाँ लगा है वहाँ 1 लगा देंगे। इस तरीके से हम मॉस्फेट को लगा देंगे। तो आप वीडियो में ऐसे ही बने रहे, मॉस्फेट चेंज करते हैं तब तक।
अभी हमने तीनों जगह मॉसफेट को पेयर में लगा दिए हैं। जो रिक्वायर्ड मॉसफेट है उतने ही मॉसफेट अभी हमारे कंट्रोलर में लगे हैं। अब आगे हमारा आता है कि इसमें कैपेसिटर भी चेंज करना है। जो दो कैपेसिटर है वो कास्ट हो गए थे, फट गए थे, फूल गए थे, जिनको हमको चेंज करना रहेगा। यहाँ रेजिस्टेंस के नीचे थोड़ा गैप कर देते हैं क्योंकि वहाँ जॉइंट है। और अभी हम कैपेसिटर को निकाल लेते हैं। तो आप वीडियो ऐसे ही बने रहिए। कैपेसिटर रिप्लेस करने के बाद में हम फिर से आपसे मिलते हैं। थोड़ा सा वीडियो को हमको बड़ा स्पीड देना पड़ता है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा तो फिर टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा स्पीड कर बढ़ा देते हैं वीडियो की। आप कहीं मत जाइए, वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या क्या रिप्लेस कर रहे हैं और क्या कैसे कैसे कर रहे हैं। हमारे पास जो कैपेसिटर है इसमें फिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि वो थोड़े साइज़ में बड़े हैं। इसमें जो थे 80 वोल्ट के थे और 330 माइक्रोफेरेड का था, लेकिन अभी हमारे पास जो है 100 वोल्ट के हैं और 330 माइक्रोफेरेड के हैं, और वो भी चल जाएंगे लेकिन इस कंट्रोल कार्ड में फिट नहीं होंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको बाहर से लगा देंगे। इनपुट में लगे हैं जो कि है, इसलिए इसको बाहर से इनपुट के टर्मिनल में लगा देंगे बाहर रख के। तो इनको फिक्स कर लेते हैं पहले। इसमें 2 तार भी लगा देंगे। अभी हमने वो 2 कैपेसिटर का तो पेयर बना लिया है। अब जो नेक्स्ट है वो जो दूसरे कैपेसिटर जो ब्लास्ट भी नहीं हुए थे उनको भी रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि एजिंग इफेक्ट के कारण ये कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादातर टाइम जैसे रिपेयरिंग करना हो तो रिपेयरिंग टाइम में कैपेसिटर तो खास करके रिप्लेस कर ही देना चाहिए, जिससे कि फ़िल्टरिंग प्रॉपर हो और हमारा रिपेयर डिवाइस जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करे। तो आइए हम यहाँ पे कैपेसिटर को रिप्लेस कर लेते हैं, दोनों भी। जो हमारे पास 100 वोल्ट 220 माइक्रोफेरेड का है और इसमें 80 वोल्ट का लगा था। अभी हमारे पास जो ये 2 कैपेसिटर है जिसका हमने पेयर बना के रखा था, इसमें 2 टर्मिनल लगा लेते हैं जो कि हम इनपुट में आसानी से कनेक्ट कर सकें। इसलिए इसमें 2 वायर लगा लेते हैं। पोलैरिटी के हिसाब से ब्लैक वायर नेगेटिव में और रेड वायर पॉजिटिव में लगा लेते हैं। फिर इसको अच्छी तरीके से पैक कर देंगे ताकि धूल डस्ट से ख़राब ना हो और कहीं भी बॉडी से टच ना हो। इसलिए इसको टेपिंग कर देंगे और पूरा पैक कर देंगे ताकि इसमें पानी भी नहीं घुसे और ये और कहीं बॉडी में टच ना हो, क्योंकि ये बाहर ही रहेगा ओपन कंट्रोलर के बाहर। इसलिए इसको पैक कर देते हैं अच्छी तरीके से। और ये जो है इसको हमको भूलना नहीं है कि ये 2 कैपेसिटर की इनपुट में लगाना है। जहाँ पे कंट्रोलर में इनपुट लगाएगा डीसी वोल्टेज, वहाँ पे इसको लगाना है। इसको कनेक्ट करके देखते हैं।
हमने यहाँ पे पतरी का रख दी है एक, हमारे को नीचे जो है मेटल है। अभी बोर्ड को हमको ऐसे ही रखना है, तो इस पे हम कार्टून या कुछ भी रख के जिससे कि कनेक्टिविटी ना हो इलेक्ट्रिकली। अभी हमने सारे कनेक्टर कनेक्ट कर दिए हैं और एक बार हम ऑन करके देखेंगे। अभी ऑन कर दिया है एमसीबी। डिस्प्ले में देख लेते हैं कि क्या दिखा रहा है स्विच ऑन करके। अभी डिस्प्ले में कोई एरर तो नहीं आ रहा है शॉर्टिंग वॉटिंग का। तो अभी हम एक काम करेंगे, इस कंट्रोलर का जो मोटर के लिए आउटपुट जा रहा है उस पर वोल्टेज चेक कर लेंगे कि हमारे क्रिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके लिए हमको मीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। मीटर को डीसी पे लगा लेते हैं। हमारा जो आउटपुट में वोल्टेज जो है वो एक्सीलेट करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ मीटर हमने लगा लिया, वोल्टेज तो नहीं आ रहा है और इस टाइम में वोल्टेज नहीं आना चाहिए विदाउट एक्सीलेटर के। एक्सीलेटर देंगे तभी यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज आना चाहिए। तो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ देख लीजिए, जब हम एक्सीलेट करेंगे तभी वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए 14, 20, 22 वोल्टेज तक वोल्टेज क्रिएट होता है। इस तरीके से हम जब भी एक्सीलेटर देंगे तभी हमारा वोल्टेज आना चाहिए। इसको एक बार अच्छे से सेट कर देते हैं, रेंज भी फिक्स कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि हमारा वोल्टेज जो है वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो अभी हम इसके कनेक्शन बाकायदा कलर वाइज कर लेते हैं। इसके कंट्रोलर के बॉडी पे रहता है कलर, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सारे कनेक्शन कर लेते हैं और कनेक्शन करने के बाद ऑन करके देखते हैं। अभी एमसीबी ऑन कर दी। अब हम डिस्प्ले में देखेंगे, अभी कोई एरर तो नहीं आ रही है। एक बार डिस्प्ले में नहीं आ रहा है कुछ भी, पार्किंग हटा दी। अभी हम एक एक्सीलेटर दे रहे हैं तो मोटर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, मतलब हमारा कंट्रोलर काम कर रहा है। तो हमारा रिपेयरिंग जो सक्सेस रहा कंट्रोलर का, पहली बार हमने ये रिपेयरिंग किया है और प्रॉपर तरीके से वर्क भी कर रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।